एक पिता ने अपनी बेटी को जहानाबाद से पटना सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचा पाए। लेकिन उसे क्या पता था कि पटना की उन्हीं गलियों में उसकी मासूम बेटी को और उसकी रूह को कुचल दिया जाएगा। रक्षक कहलाने वाला सिस्टम उसकी मौत का सौदा करने लगेगा। राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर में नीट की तैयारी कर रही एक 17 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि पुलिसिया कार्यशैली, अस्पताल की संवेदनहीनता और हॉस्टल के बंद कमरों के पीछे छिपे घिनौने सच की वो दास्तां है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में ला खड़ा किया। जिस छात्रा की मौत को पुलिस शुरुआत में खुदकुशी करार दे रही थी, बीमारी बताकर रफा दफा करने की कोशिश में जुटी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक के बाद एक सारी पोल खोल दी, पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया और सामने आई एक खौफनाक साजिश, एक ऐसी कहानी जो आपको भी रुला देगी। घटना की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2026 को, जब चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही इस छात्रा को संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश पाया गया। उसे आनंद फानंद में सहजानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे प्रभात मेमोरियल अस्पताल और फिर हालात बिगड़ने पर मेदांता रेफर किया गया। 5 दिनों तक मौत से जूझने के बाद 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। इसी बीच पटना पुलिस ने बेहद सक्रियता दिखाते हुए मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। एएसपी अभिनव कुमार और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने आनंद फानंद में बयान जारी कर इसे खुदकुशी करार दिया। अब पुलिस का दावा है कि छात्रा ने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली और उसे टाइफाइड जैसा संक्रमण था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यहां तक कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज और शुरुआती जांच में यौन शोषण का कोई सबूत मिला ही नहीं। लेकिन 14 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, छात्रा के साथ यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं हो सकता और उसके शरीर पर बल प्रयोग व चोटों के गहरे निशान थे। इस खुलासे के बाद पटना पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे। मृतका के पिता ने सीधे आरोप भी लगाया कि पुलिस, प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर और हॉस्टल संचालक मिलकर मामले को दबा रहे हैं। पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई और इसे अब खुदकुशी बनाने की कोशिश की जा रही है और सबूत मिटा दिए गए। आरोप है कि चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी और प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश ने सच्चाई छिपाने के लिए साठगांठ की। मामले की गंभीरता और बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए बिहार के गृह मंत्री भी मामले में उतरे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दखल दिया, जिसके बाद आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जांच संभालते ही हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया और उन सभी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर जांच भी शुरू कर दी जिन्होंने इस मामले को खुदकुशी बताने की कोशिश की, जल्दबाजी दिखाई। अब इस मामले ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया। जहानाबाद से लेकर पटना की सड़कों पर छात्र न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेताओं ने मृतका के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और सरकार को घेरा। विपक्ष का सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार और नीतीश सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी प्रशासन के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। फिलहाल एसआईटी दोबारा फोरेंसिक जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा के लिए इसे पटना एम्स भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल यही और वही कि आखिर पुलिस ने बिना ठोस जांच के इसे खुदकुशी घोषित करने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई? क्या किसी रसूखदार को बचाने के लिए एक छात्रा की चीखों को फाइलों के नीचे दबाने का पूरा प्रयत्न किया गया? पटना का ये नीट छात्रा कांड अब इंसाफ की वो जंग बन चुका है जिसका नतीजा तय करेगा क्या बिहार में कानून का राज सचमुच बचा है या सिर्फ रसूखदारों की जागीर बनकर रह गया है। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां अपनी टिप्पणी, अपना वर्जन जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app